हरियाणा में हो रहे सीटी एग्जाम की पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले। पेपर के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद का इंतजाम अभ्यर्थियों ने कहा। यमुनानगर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पहली शिफ्ट का पेपर। एसपी कमलदीप गोयल, डीसी पार्थ गुप्ता ने सेंटर का निरीक्षण किया। दोपहर 3:15 पर फिर से दूसरी शिफ्ट की एग्जाम शुरू होगी। एग्जाम सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और देखिए, पहली शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। और हरियाणा में जो सीईटी एग्ज़ाम जो हो रहे थे वो पहली शिफ्ट पेपर खत्म हुआ। परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले। पेपर के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद का इंतज़ाम अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया। और यमुनानगर में शांतिपूर्ण तरीके से पहली शिफ्ट का पेपर संपन्न हुआ। एसपी कमलदीप गोयल, डीसी पार्थ गुप्ता ने सेंटर का निरीक्षण किया। दोपहर 3:15 में एग्ज़ाम की दूसरी शिफ्ट की शुरुआत होगी। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। तो ये बड़ी खबर, सीईटी एग्ज़ाम की पहली शिफ्ट खत्म और परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी जो पहुंचे थे वो पेपर देकर बाहर निकले हैं। पेपर के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है, अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया। और लगातार इस पेपर को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां कड़ी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ा किया गया है। साथ ही साथ पुलिस बल जो है वो भी सेंटर के पास खड़ा हुआ है, तैनात है। यमुनानगर में शांतिपूर्ण तरीके से पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो खत्म हुआ, संपन्न हुआ, जहां एसपी कमलदीप गोयल, डीसी पार्थ गुप्ता सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसपी कमलदीप और डीसी पार्थ गुप्ता सेंटर पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और वही दूसरी शिफ्ट की जो पेपर है वो 3:15 पे उसकी शुरुआत होगी। और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार जो बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, उस पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि कोई चूक ना हो। और एसपी कमलदीप गोयल खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। डीसी पार्थ गुप्ता भी यहाँ पर उनके साथ हैं सेंटर का निरीक्षण करते हुए। और देखिए, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पहली शिफ्ट जो है पेपर का वो खत्म हुआ और दूसरी शिफ्ट 3:15 में शुरुआत होगी, जहां परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले। पेपर के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं, अभ्यर्थियों के लिए कहा गया। यानी कि अभ्यर्थी जो सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए उससे काफ़ी संतुष्ट हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। और दोपहर 3:15 पर दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल सेजवानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। जब अभ्यर्थी पेपर दे के बाहर आए तो उन्होंने भी जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं उसको लेकर काफ़ी सराहना की है। बिल्कुल, 3 साल बाद जो है ये सीएट के पेपर हो रहे हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर है ये पूरे हरियाणा में हो रहा है और ऐसे में भारी संख्या में जो बच्चे हैं परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये पेपर हो रहा है और ऐसे में इंतजाम की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरा, पुलिस सुरक्षा और इसके अलावा गर्मी से राहत देने के लिए जो है पानी और अन्य चीजों की सुविधा जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में जो पहली शिफ्ट थी वो पेपर जो है 11:45 पे खत्म हुआ है और ऐसे में इस पूरे एग्जाम
एग्जाम के दौरान जो जिला प्रशासन है उनके जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो या उसके अलावा जो नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति यहाँ पर की गई हो, उन्होंने सभी सेंटर्स के ऊपर जो है यहाँ पर जाकर चेकिंग भी की है और ऑब्जर्व किया है कि किस प्रकार से जो पेपर है वो यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में 47 जो केंद्र हैं वो यमुनानगर में बनाए गए हैं जहाँ पर परीक्षा हो रही है और लगभग 45,000 के आसपास जो बच्चा है वो इस परीक्षा में जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर बात करें या मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें तो उसको लेकर जो है पुलिस से ही मुस्तैद जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। 5 बजे से है जो है ट्रैफिक जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर नजर आई सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करती हुई। और उसके बाद अगर आप हाल फिलहाल की बात करें, क्योंकि पेपर खत्म हुआ है, उसके बाद दोबारा से जो वो हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर नजर आएगा, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी जो है पुलिस की व्यवस्था जो है साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। फिलहाल पहले चरण में जो है पेपर यहाँ पर खत्म हुआ है। दूसरे चरण का जो पेपर है वो 3:15 पे स्टार्ट होगा और 5 बजे जो है पेपर वो यहाँ पर चलेगा। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी है? 11:45 पर पहला जो इम्तिहान है वो खत्म हुआ और उसके साथ ही जो सरकार और प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियों का जो इम्तिहान था वो भी एक तरीके से पहला चरण खत्म हुआ है। पहले चरण के खत्म होने के साथ ही राहत यहाँ पुलिस के लोगों ने ली है, प्रशासन के लोगों ने ली और सरकार के लिए चीज एक राहत माना जा सकता है। राहत इस मकसद से थी कि विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर इस मुद्दे को लेकर था कि तमाम जो एग्जाम्स हैं वो लीक होते हैं। इस बार एग्जाम लीक का कोई एक मामला भी अभी तक सामने नहीं आया, किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं की गई है। एग्जाम लीक को लेकर साफ तौर से जो पुख्ता बंदोबस्त सरकार की तरफ से किए गए थे, प्रशासनिक तैयारियां की गई थी, मुकम्मल नजर आई हैं और स्टूडेंट्स में भी इस बार राहत जो है देखने को मिल रही है। अपने इम्तिहान को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित जो है स्टूडेंट्स नजर आए हैं। वजह ये भी थी कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा है। बसों की व्यवस्था की गई थी, पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे। इसके अलावा शटल रूट्स तैयार किए गए थे, 16 रूट से हिसार जिले के तैयार किए गए थे। इन रूट्स पर जो तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां से स्टूडेंट्स को लेकर और वापस उनके गंतव्य यानी उनके जिले तक, बस स्टैंड तक छोड़ने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। एक ऐप की व्यवस्था भी की गई थी जिससे स्टूडेंट्स को ये पता लग पाए कि बसें उन्हें कहाँ से मिलेंगी और अपने गंतव्य तक वो कैसे आसानी तक पहुंच सकते हैं। ये तमाम जो तकनीकी कोशिशें हैं वो भी प्रशासनिक स्तर पर इस बार देखने को मिली थी और कहा जा सकता है कि ये तमाम कोशिशें, ये जो ट्रायल था एक तरीके का रियल टाइम, ये सक्सेसफुल साबित हुआ है। अभी पहले चरण का जो पहले दिन का पहली शिफ्ट थी वो बेहतरीन तैयारियों की वजह से, अच्छी खासी व्यवस्था की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स में संतुष्टि देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे दिन और शाम की पारी का जो एग्जाम होना है वो भी बेहतरीन साबित तैयारियों के लिहाज से कहा जा सकता है। तो ये जो कोशिश नायब सरकार की तरफ से की गई थी कामयाब साबित हुई। जी बिल्कुल। चलिए महेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए रुक कर लेते हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे, क्या पहली जो शिफ्ट के जो पेपर थे वो खत्म हो गए, बच्चे बाहर आ गए हैं? देखिए, 11:15 बजे पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ है। मैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल पानीपत में खड़ा था, क्योंकि पानीपत में 29 सेक्टर है। जीटी रोड का महत्वपूर्ण शहर है दिल्ली एनसीआर का। सोनीपत और पानीपत ये 2 बड़े शहर है जिसको दिल्ली का एंट्री गेट कहते हैं। तो 11:15 बजे जैसे ही बाहर आए परीक्षार्थी, 1-2 लड़कियों से मैंने बात की। दोनों लड़कियों का कहना था कि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिसने तैयारी की है उसकी उम्मीद है, जो तैयारी नहीं करके आया आसान पेपर भी उसके लिए मुश्किल है। तो पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अब इतना था कि जिसने तैयारी की है उसको उम्मीद है कि उसका काम हो सकता है। भाग्य की बात है। बाकी उसने जो अटेम्प्ट किया है, पहली शिफ्ट का पेपर बिल्कुल शांतिपूर्वक खत्म हो गया है। मौसम अभी ठीक है, हालांकि बारिश की थोड़ी सी संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन हल्की धूप है, मौसम साफ है। और दूसरा शिफ्ट भी मेरे को लगता है निर्विघ्न समाप्त होनी चाहिए मौसम के लिहाज से। तो जहां जिन लोगों को मिला हुआ यहाँ पे बहरोड राजस्थान से, बीकानेर से, दिल्ली से, पंजाब के संगरूर से, आप देखिए बाहर जैसे सरकार दावा करती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम नौकरी देते हैं, तो आसपास के जो राज्यों के लोग हैं उनके लिए भी मेरे को लगता है अट्रैक्शन है कि हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिल रही है, मिली भी है।
जिनको मिली है वो प्रचार करते हैं कि हमारी ना कोई अप्रोच थी, ना पैसा खर्चना पड़ा, ना हमारी कोई जान पहचान, लेकिन हमारे बच्चे की नौकरी लगी है। तो इस तरीके का जो एक माहौल बना है उसका आसपास के राज्यों के लोगों को भी मेरे को लगता है उन पे असर पड़ा है। यही वजह है कि बीकानेर, बहरोड, राजस्थान से, संगरूर, पंजाब से, दिल्ली से बहुत सारे बच्चे पेपर देने आए हुए हैं। हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में कोई ना कोई काम करते हैं। एक लड़का ऐसा मिला जो टीचिंग करवा रहा है, वहां पे टीचिंग करता है दिल्ली में, हरियाणा का, लेकिन उसको ये था कि मेरे को हरियाणा की नौकरी मिल जाए तो वापस आ जाऊंगा। तो आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पेपर देने आए हैं। उनको उम्मीद है। पेपर की जहां तक बात है, पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान नहीं था तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जिसने तैयारी की है, जिसको नॉलेज है, कॉमन सेंस है, कम से कम उसकी उम्मीद है पास आउट तो होगा ही। आगे की स्टेज पे देखा जाएगा क्या होता है। बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए इसी खबर पर हमारी संवाददाता कविता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता, देखिए सीटी के एग्ज़ाम जो है पहली शिफ्ट पेपर खत्म हुआ और परीक्षा में जो भाग लिए थे अभ्यर्थी वो बाहर निकल आए हैं। बताया जा रहा है कि वो सुरक्षा जो बंदोबस्त किया गया था उसको लेकर काफ़ी खुश हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसे सफल आयोजन कहा जा सकता है सोनीपत प्रशासन का, क्योंकि सीईटी का जो एग्जाम था उसकी पहली शिफ्ट जो है वो खत्म हो गई है और परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से जो है संपन्न हो गई है। परीक्षार्थी जो बाहर निकले हैं उन्होंने इंतजामों पर जो है संतुष्टि जताई है और कहा है कि चाहे सरकार के इंतजामों की बात हो या फिर जिला प्रशासन के इंतजामों की बात हो, कहीं परीक्षार्थी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। छुटपुट थोड़ी बहुत कहीं घटनाएं हुई हैं, लेकिन आमतौर पर जितने भी जो परीक्षार्थी थे जिनसे हमने बात की है, सबने जो प्रशासन के इंतजाम थे उनको जो है वो बेहतरीन बताया और परीक्षार्थियों ने कहा कि बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपनी परीक्षा जो है वो खत्म की है और परीक्षार्थी जो है वो काफी खुश नजर आए। जी चलिए कविता, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।